देखिए, दो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी हैं। एक बड़ी खबर यह है कि अनुराग ठाकुर अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ी सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, ऐसी सूरत फिलहाल हमें नजर आ रही है, ऐसी खबर, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। देवेंद्र, यही दो बड़ी खबर अभी तक जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है मोदी कैबिनेट को लेकर। यह प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक में सबसे बड़ी खबर जिनको कहा जा सकता है वो ये दो चीजें हैं। पहला तो एक ड्रॉप, और दूसरा उड़ीसा में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। इस बात को लेकर बीजेपी का हर व्यक्ति चर्चा में वो जानना चाह रहा था, और न जाने हमारे पास कितने कॉल आते थे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान बनना है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनका जो पॉलिटिकल क्राउड है वो बहुत बड़ा है, और उस लिहाज से समझा जा रहा था कि शायद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उस एक नाम पर विचार करके मुहर लगा दे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लगभग माना जा सकता है पूरी तरह से कि शायद विधायकों में से ही किसी और को चुना जाए। जो सांसद चुन कर आए हैं उनमें से किसी को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि क्राउड के हिसाब से अगर आप देखें तो धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार की पॉलिटिकल लीगेसी रखते हैं, पॉलिटिकल लीगेसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनके अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, 2019 से 24, 2014 से 19 में भी मंत्री थे। उसके पहले बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहते हुए, चाहे पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लें, वहाँ पर चुनाव प्रभारी थे। बिहार के प्रभारी रहे हैं जब बीजेपी को और एनडीए को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई थी। मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में प्रभारी के तौर पे उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाया है, और देवेंद्र संजीव जी कुछ कह रहे हैं, माने जाते हैं। तो उस एक नाम पर विचार था, लेकिन वो नहीं है। देवेंद्र, ये भी तो एक, वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन शायद एक कारण ये भी है कि इतने सांसद ही नहीं है कि एक सांसद स्पेयर करके भेज दो। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हालांकि जो सीट है वो संबलपुर की सीट, अब देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से धर्मेंद्र प्रधान जीत कर आए हैं। तो अगर वैसी स्थिति रहती भी तो उसके लिए 1 का नंबर कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी। ज़्यादा बड़ी समस्या ये रहेगी कि नवीन पटनायक ने जिस प्रकार से राज्य को चलाया है वो एक सुशासन के प्रतीक के तौर पर वहाँ पर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी को उस तरह के मुख्यमंत्री का चयन करना होगा जो कि डिलीवर कर सके। पहली बार मैंडेट लेना आसान है, लेकिन उस सरकार की तुलना में अपनी सरकार को ज़्यादा बेहतर साबित कर पाना ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। और बीजेपी के को देखें अगर, तो जिस प्रकार से राजस्थान में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और कोई बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ से नहीं नज़र आ रहे हैं, तो उस लिहाज से अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो ज़रूर ये चाहेगा कि उड़ीसा में कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री का चयन किया जाए जो कि नवीन पटनायक की कमी ना खलने दे, बल्कि ये दिखा सके कि उनसे बेहतर तरीके से सरकार चलाया जा सकता है। अब उस पर नजरें टिकी रहेंगी कि आखिर किस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अनुभव के लिहाज से आप देखें, आपने भी मुर्मू जी का नाम सुना है क्या वैसे इस सिलसिले में? वैसे हो सकता है हमारे बोलने से बेचारों का नाम कट जाए, लेकिन आपने सुना है? क्योंकि आप तो इतने करीब से देखते हैं बीजेपी की राजनीति और समझते हैं। जी 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 हाँ बिल्कुल सर, और उनके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा उनकी भी बताई जाती है। लेकिन बार बार एक चीज़ जो अटक के आ जाती है कि बीजेपी के नेताओं से बातचीत करें तो वो ये समझ में आता है कि इस बार उनकी ये चिंता उड़ीसा में ज़रूर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का चयन किया जाए जो कि एक पॉलिटिकल क्राउड तो बनाए ही, साथ ही परफॉर्म कर सके, गवर्नेंस को ठीक तरीके से चला सके। और उस लिहाज से देखना होगा कि किस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है, क्या मुर्मू पे या फिर कुछ इस तरह के। मुर्मू पे ज़रूर इस लिहाज से भरोसा किया जा सकता है कि बीजेपी की आगे की चिंता यही है कि SC/ST में किस प्रकार से अपने जनाधार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत कुछ किया गया लेकिन इस बार के चुनाव को देखें तो उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया है।